जब ज्ञान हमें मिलता है किसी भी चीज़ के बारे में तो हम निर्भय हो जाते और उस बारे में हम पूरी तरह बेफिक्र हो जाते कि आपके साथ में अगर डर का माहौल बन रहा है तो इसका मतलब आप अज्ञान से भरे हैं। आपने कभी देखा है कि ज्ञानी इंसान कभी शक पैदा करता है? नहीं, वो भी फिक्र लेता है, उसे पता है अगर आपको प्रगति करनी है तो आपके पास में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ होने के बावजूद आप उद्ध्वस्त हो जाते। बाहरी दुनिया का जो ज्ञान है वो आपको इस समाज में जीने के लिए काबिल बनाएगा, लेकिन आप अकेले आए और अकेले जाने वाले हैं। तो आपको पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है। जिस शरीर में आप रहते हो उसके बारे में आपके पास जानकारी चाहिए। जिस मन के साथ आप पूरा संसार खड़ा करते हो माया का, उस मन के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। हमको तो शरीर के बारे में ही पता नहीं, मन के बारे में ही पता नहीं। वो मन हमारे वृत्तियों को, हमारे जीवन को पूरा डावाडोल कर देता है। आत्मज्ञान मतलब खुद की जानकारी, अपना जीवन क्या है, जीवन के बारे में जानकारी मतलब आत्मज्ञान। आपकी खुशी किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी पद में है, तो जब वो छीना जाएगा तब आप दुखी हो जाओगे। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपकी खुशी कभी उसमें थी ही नहीं, बस आप वो क्या कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि उसमें खुशी है। यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी घट रहा है वो अच्छा हो या बुरा हो, आपके लिए वो आपकी वजह से ही घट रहा है। जिस दिन पता चले आपको, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छाई के लिए है। ये जिस दिन आपको समझ में आया, उस दिन से आपका जीवन नया जन्म लेगा। दोस्तों, ज्ञान, विज्ञान और आत्मज्ञान। ज्ञान मतलब ऐसी जानकारी जो आपके अनुभव से गुजरी है। जब किसी जानकारी को आप आपके अनुभव से गुजारते हैं तो आपको पक्का मालूम हो जाता है कि यह चीज ऐसे घटती है। तो आपको किसी से सलाह लेनी नहीं पड़ती या किसी से आपको उसके बारे में प्रूफ हम कहते हैं कि साबित करना, किसी की गवाह उसके लिए जरूरी नहीं पड़ती। किसी की राय हो या किसी की मदद हो, वो तभी जरूरी पड़ती है जब हम उस अनुभव को नहीं जानते। और वही जो अज्ञान है वो हमें डराता है, किसी भी चीज को करने से रोकता है। तो जब ज्ञान हमें मिलता है किसी भी चीज के बारे में तो हम निर्भय हो जाते और उस बारे में हम पूरी तरह बेफिक्र हो जाते। जैसे छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, इसलिए वो हर जगह पे जाके पूरा साहस करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं, डर का उसे कोई पता ही नहीं। अगर सामने से सांप भी आ गया तो उसको भी पकड़ने को चाहता है। किसी की नुकीली चीज, छुरी हो या सुई हो, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो यह चीजें उसमें क्यों होती है? क्योंकि उसमें डर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे ना ज्ञान होता है ना अज्ञान होता है, वो पूरी तरह खाली होता है। तो ज्ञान यह बात है कि आपको पता है कि यह चीज कैसी है। अगर आपको पता हो गया कि शेर कब वार करता है, या आपको पता हो गया कि कोई भी सांप कब काटता है, या उसके ऊपर क्या इलाज है, अगर आपको ये पता है, उसका ज्ञान है आपको, तो आपको सांप काटे भी तो आप डरेंगे नहीं और बेफिक्र होकर उसको पकड़ेंगे। कहते हैं नेवला सांप के बिल में घुसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसके जहर का तोड़ क्या है। वह वनस्पति, जड़ी बूटी खाकर ही वो अंदर जाता है। जब आपके पास में उसके जहर का तोड़ है तो आप क्यों डरेंगे? तो ज्ञान यह है, आपके पास में तोड़ है, हर सवाल का जवाब है। तो जब सामान्य जीवन में आपके पास ज्ञान है तो आप बड़े बेफिक्र रहते हैं और अपने काम को पूरी ताकत से करते हैं। आपके दिमाग में जब भी शक आता है तो आपका काम
बीच में रुक जाता है। जो संशय होता है वो आपको रोक देता है, आपकी ऊर्जा को रोक देता है। तो जो शकी इंसान होता है वो पूरी तरह काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही शक है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसका अंजाम क्या होगा। जीवन के सभी आयामों में इसका असर होता है। शकी इंसान किसी पे भरोसा नहीं करता, ना रिश्ते पे, ना किसी परिस्थिति पे, ना किसी मौके पे। हर मौके में वो समस्या को ढूंढता है। और जो इंसान ज्ञानी होता है वो हर समस्या में मुझे क्या मौका है उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। तो ये कंट्रोवर्सी है कि आपके साथ में अगर डर का माहौल बन रहा है तो इसका मतलब आप अज्ञान से भरे हैं। तो अज्ञान जो शक पैदा करता है, आपने कभी देखा है कि ज्ञानी इंसान कभी शक पैदा करता है? नहीं, वो भी फिक्र लेता है, उसे पता है। जो जानता है आगे जाकर ये रास्ता बंद है, वो अगर किसी को रोके आगे मत जाइए वहां रास्ता बंद है और ना सुने, तो वो अपने आप से हंसता है, हे भी जाके आएगा। जीवन के प्रवाह में, जीवन के प्रवास में जो लोग आगे जाकर आए, जिन्होंने पूरा रास्ता देखा है, वो जानते हैं और वो हंसते हैं। जो पैसे के पीछे जा रहा है, जो कामयाबी के पीछे जा रहा है, जो प्रतिष्ठा के पीछे जा रहा है, जो सब पाकर पीछे आया, लौट कर आया, उसे पता है, उसे ज्ञान है, ये पछताएगा। शायद ये वही दम तोड़ देगा या आएगा तो सिर नीचे झुका कर आएगा, पश्चाताप से भरकर आएगा। तो जीवन में अगर आपको एक साधारण सा ज्ञान है तो भी जीवन में इतना फर्क होता है। अगर आपको प्रगति करनी है तो आपके पास में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सब कुछ होने के बावजूद आप उद्ध्वस्त हो जाते। जो नाव आपको नदी के उस किनारे लेके जाने वाली होती है, वही नाव आपको डुबाती है। और वो ऐसे डुबाती है, आप कितने भी अच्छे तैराक हो, वो अगर आपके ऊपर पलटी हो गई, आपकी एक ना चलेगी। तो सवाल यह है कि जानकारी नाव जैसी है और ज्ञान आपको उसके ऊपर हावी नहीं होने देता। तो जीवन में ज्ञान इतना जरूरी है। आपके पास ज्ञान है तो आप तैर कर भी जा सकते हैं, भले चाहे नाव डूबने लगे, आप डरेंगे नहीं। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता वो तो डर डर के बैठेगा। तो हम सब इस जीवन की नाव में डर डर कर बैठे, हमारे अंदर डर है कि न जाने बीच में डूब न जाए। मैं इतना बड़ा संसार खड़ा कर रहा हूँ, इतना साम्राज्य खड़ा कर रहा हूँ, घर परिवार रिश्ते, और ये बीच में डूब ना जाए, इसलिए तो इंश्योरेंस निकालते। सदगुरु यह कहते हैं कि ज्ञान जो है वह सिर्फ संसार का नहीं, बाहरी दुनिया का जो ज्ञान है वो आपको इस समाज में जीने के लिए काबिल बनाएगा। लेकिन आप अकेले आए और अकेले जाने वाले, तो आपको पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है। जो खुद के बारे में नहीं जानता, चाहे उसके पास पूरी दुनिया की जानकारी क्यों ना हो, वो बेकार है। एक पल ऐसा आएगा वो सब बेकार साबित हो जाएगी। तो पहले आपको इसकी जानकारी चाहिए। जिस शरीर में आप रहते हो उसके बारे में आपके पास जानकारी चाहिए। जिस मन के साथ आप पूरा संसार खड़ा करते हो माया का, उस मन के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। ये मन क्या है, ये विचार कैसे पैदा करता है, ये मुझे भावनावश कैसे बनाता है, आंख के होते हुए मैं अंधा क्यों हो जाता हूँ, कान के होते हुए मैं बहरा क्यों हो जाता हूँ, ये जो शरीर है जो मेरी ताकत बनने की जगह मेरी कमजोरी क्यों बना हुआ है। इसका ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप
हर दिन इसको एक बोझ की तरह ढोओगे, आपको ये परेशान करेगा। तो लोग आत्महत्याएं क्यों करते हैं? क्योंकि उनका शरीर और उनका मन उनको परेशान करता है, वो परेशानी सह नहीं पाती। आपको अगर कोई चीज इस्तेमाल करनी नहीं आती, मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और आपको पता नहीं कौन सी फाइल ओपन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आप बड़ी काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और आपके अच्छा खासा पैसा जमा करके रखा है अकाउंट में, अगर आपको इंटरनेट सही से इस्तेमाल नहीं करना आता, तो आपका सालों की जो कमाई है वो एक ही दिन में गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है इंटरनेट को इस्तेमाल कैसे करें, कौन सी फाइल वायरस है, कौन सी फाइल आपका अकाउंट हैक करेगी। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। कम से कम अगर किसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो उससे दूर रहे, इतना तो ज्ञान जरूरी है। तो सवाल यह है कि जिस जीवन के साथ आप जी रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है? हमको तो शरीर के बारे में ही पता नहीं, मन के बारे में ही पता नहीं। वो मन हमारे वृत्तियों को, हमारे जीवन को पूरा डावाडोल कर देता है। लोग हत्याएं करते, लोग चोरियां करते, गलत काम करते ना, झूठ बोलते हैं, और ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें उनके जीवन को खराब कर रही है, उनको पता नहीं। आप कामचोर हो, घट्टे कट्टे हो, स्वस्थ हो, फिर भी कामचोर हो। कामचोर ये सभी बुराइयों से सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि कामचोर आपको अज्ञानी और आलसी बना देता है। आपको ज्ञान की बड़ी एलर्जी हो जाती है, आपको काम की एलर्जी हो जाती है, काम करने वालों की एलर्जी हो जाती है, जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं उनकी एलर्जी हो जाती है। आप जब जीवन के ही दुश्मन हो गए तो आप खुद के दुश्मन हो गए। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, आत्मज्ञान मतलब खुद की जानकारी, अपना जीवन क्या है, जीवन के बारे में जानकारी मतलब आत्मज्ञान है। वो कैसे पता चले? जिस दिन आपको पता चले कि आप सबसे बड़े मूर्ख हो, मतलब खुद को नीचा दिखाना, खुद को छोटा बनाना, ये आत्मज्ञान है? नहीं, ऐसा नहीं। जिन चीजों को मैं यश समझता था वह तो मुझे भटका रही है, जिसको मैं पारस समझकर ढो रहा था वो तो पत्थर हैं, जिसे मैं सोना समझकर उसको कमाने के पीछे दौड़ रहा था वो तो एक बस धातु है। अगर मैं जंगल में चला जाऊं तो सोना आपके क्या काम का? वहां पे कोई नहीं है। सोना, पैसा, प्रतिष्ठा, आपका नाम, पद कुछ काम का नहीं। वहां आपको आपके जीवन का ही सहारा मिलेगा। तो ये जो ज्ञान है जीवन में कि मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां कहाँ हैं। अगर समझ लीजिए मैंने कोई मास्क लगाया है और उस मास्क को मैं ऊपर से सजा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मास्क को सजाकर मैं कह रहा हूं कि देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, तो आपको अंदर से पता होता है कि ये तो मास्क है, ये जब उतर जाएगा अंदर का असली रूप बाहर आ जाएगा। तो मास्क जो है ये हमारा शरीर और मन है। अभी तकलीफ ये है, मास्क समझ में आता है ये निकालना है, लेकिन शरीर है ये छोड़ना है, ये समझ में नहीं आता। जो मन में विचार चल रहे हैं वो मेरे नहीं है, इनकी वजह से मैं नहीं हूं, मेरी वजह से वो है, ये नहीं जानती। लोग बोलते हैं नहीं मैं यही हूं, ये मैं हूं। मेरा दिल दुखाया, मेरे शरीर को चोट पहुंचाई, और वो यादें वो जिंदगी भर ढोते। लेकिन वो क्यों हुआ इसके ऊपर कोई चिंतन नहीं करता। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि जब केले के छिलके पर आप गिर जाते हो तो लोग हंसते हैं, कोई और गिर जाता है तो हम हंसते हैं, लेकिन वही बुद्धिमान है जो खुद खुद पर हंसे।
कितना मूर्ख है तू, देख कर नहीं चल सकता? तुझे पता है केले का छिलका अगर उससे पैर रखेगा तो फिसलेंगे, ये तुझे पता है, फिर भी पैर रखता है, फिर भी गिरता है। ये मन हमारा कितनी बार हमें वही काम करवाता है, हमें पता है इसमें कोई आनंद नहीं है, फिर भी वही काम करते हैं। हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं, खुशी कहाँ ढूंढते हैं? बाहरी चीजों में, पैसों में, सम्मान में, कुछ पद में, प्रॉपर्टी में, बड़ा घर बांध दिया, बड़ी कार ले ली, बड़ा सब रिश्ता बड़ा हो गया, बड़ा रिश्ता बन गया नया। तो इन चीजों से हम क्या करते, खुशियां ढूंढते। तो यही वजह है कि आपसे वो खुशियां छीनने का डर भी बना रहता है। अगर आपकी खुशी किसी चीज में है, किसी व्यक्ति में है, किसी पद में है, तो जब वो छीना जाएगा तब आप दुखी हो जाओगे। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपकी खुशी कभी उसमें थी ही नहीं, बस आप वो क्या कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि उसमें खुशी है। यही कारण है कि हम दुखी हो जाते। अगर आपको ये पता चले कि आपकी खुशी आपके अंदर से आती है, जैसे उन्होंने कहा कि कस्तूरी मृग दौड़ता है, सुगंध के पीछे दौड़ता है, कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही, दौड़ दौड़ कर थक जाता है और बैठ जाता है। उसे ऐसी लगती है सुगंध बाहर से आ रही, लेकिन सुगंध उसके नाभि से आ रही है, कस्तूरी उसके नाभि में है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, वो अच्छा हो या बुरा हो, आपके लिए वो आपकी वजह से ही घट रहा है। जिस दिन पता चले आपको, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। मेरे बारे में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वो मेरी ही वजह से हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो करने वाला अंदर बैठा है, बाहर के लोग तो बस निमित्त मात्र है, उनको वो रोल मिला है, उनको वैसे करना है आपके साथ में। ये आपका प्रारब्ध है। ये जिस दिन पता चले तो आप हंसेंगे खुद पर कि आज तक मैं ये सब चीजें कहाँ ढूंढ रहा था, बाहर। प्रेम बाहर ढूंढ रहा हूँ, आनंद बाहर ढूंढ रहा हूँ, खुशी बाहर ढूंढ रहा हूँ, तृप्ति बाहर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो ठीक अपने अंदर है। और जब इसका पता चल जाता है ना, उस वक्त से कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती, पूरे खाली हो जाते हैं। और जब आप खाली हो जाते हैं तो जीवन उसमें उतर जाता है। आप जितना आपको अपेक्षा से, चीजों से, भावनाओं से, विचारों से भरोगे, उतना जीवन बाहर निकल जाएगा। और रोज रोज हम यही सुन रहे हैं, लेकिन यही कर रहे हैं। जैसे कोई एक चक्र में घूमता है, उसी प्रकार हमारा जीवन एक चक्र में घूम रहा है। तो सदगुरु चाहते हैं कि आप इस चक्र से बाहर आए और ये जाने कि आप एक अभिनय कर रहे हो। जो बाहर की दुनिया में आप जो जी रहे हो, वो एक अभिनय। आप छोटे बच्चे के साथ में कैसे अभिनय करते, अगर उसे कुछ सिखाना होता है तो उसे डराते भी है, उसे बहलाते भी है, उसके लिए घोड़ा बन जाते, उसके लिए बावला बन जाते। मतलब आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, उसके लिए हर चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप बड़े हैं, लेकिन वो क्या है, छोटा है। वैसे इस तरह ये प्रकृति जानती है कि आप बच्चे हो, इसलिए वो हर बार आपको क्या करती है, संवारने का मौका देती है। हर बार आप गिरते हो, वो संभलने का मौका देती है। लेकिन हम ऐसे समझते हैं कि ये मेरी कर्तव्यगारी है, ये मेरा कर्तव्य, तो इसलिए मुझे ये ताकत मिली। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, इसलिए हमें बार बार मौका मिलता है। लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं कि वो कर्तृत्व भाव है, वो अपने ऊपर ले लेते, मेरी वजह से मैं हूं। और यही अज्ञान है, इससे ही बाहर निकलना है। मैंने किया, मैं कर रहा हूं,
नहीं, आपसे करवाया जा रहा है, आपसे कोई करवा रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, उससे घर वाले कुछ चीजें करवा लेते हैं, उससे बुलवा लेते हैं, राम बोल, बाबा बोल, ममा बोल, वो बोलता है, आपके पीछे बोलता है। फिर बाद में वो अपनी मन की बोलने लगता है, बड़ा होने के बाद। फिर बाद में नहीं सुनता वो। बच्चा बड़ा होने के बाद अगर उसके घर वाले उससे अगर बच्चे जैसी बातें करने लगे तो वो सुनाता है उनको। आप बड़े होकर बच्चों जैसी बात करते। तो समझने वाली बात क्या है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, वह अपनी खुद के विचार पैदा करता है। उसी प्रकार अगर आप जान सके कि आप कौन हो, तो आपके विचार मन से और शरीर से नहीं आएंगे, आपकी ऊर्जा से आएंगे। जब ऊर्जा से कुछ चीज आती है ना, तो शुद्ध होती है। आपकी वो आत्मा से जो चीज आती है, हम बोलते हैं कि जब कोई गलत काम करता है, बहुत हिंसक काम करता है, घिनौना काम करता है, लोग बोलते हैं क्या इसकी आत्मा मर चुकी है। मतलब जितनी आपकी आत्मा जिंदा है, उतना आप एक सुंदर इंसान बनोगे और आपका जीवन परम प्रकाशित होगा। आप कुछ भी करोगे, उससे दूसरों का कल्याण ही होगा। शायद आप गलत काम करते हुए दिखो, फिर भी उसके पीछे जब माँ बच्चे को डांटती है, चांटा मारती है, खाना नहीं देती, तो उसके पीछे उसका भला होता है। लेकिन उसको बाद में पता चलता है, कुछ सालों बाद, कुछ वक्त बाद, समझ आने के बाद। उसी प्रकार हमारे पास वो समझ नहीं है, इसलिए शक्तियां हमारे सामने संकट खड़े करती है, हमें परेशान करती है। जिस दिन हमें पता चले कि ये सब मेरे भले के लिए है, यही आत्मज्ञान है। जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छाई के लिए है। ये जिस दिन आपको समझ में आया, उस दिन से आपका जीवन नया जन्म लेगा। धन्यवाद।